ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती जी का विवाह, अगर आपका जवाब हाँ है तो गलत है। हम बहुत से लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया था। अक्सर जब आप लोगों से पूछेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं तो उनका जवाब यही हो सकता है। आइए शिव पुराण की कथा के अनुसार जानते हैं कि क्या महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था या नहीं। वास्तव में महाशिवरात्रि शिवलिंग के प्राकट्य की रात्रि है। शिवरात्रि का उपवास करके आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। जब जब महाशिवरात्रि का पावन पर्व आता है तब हृदय अपने आप श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। मंदिरों में गूंजती हैं ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर अर्पित होता है जल और भक्तों के नेत्रों में बहती आस्था की धारा। सब मिलकर इस रात्रि को दिव्य बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कथा की ओर बढ़ रहे हैं वह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि पुराणों में छिपे उस सत्य का दर्शन है जिसे जाने बिना महाशिवरात्रि की महिमा अधूरी रह जाती है। ऐसा सत्य जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। इसलिए हे शिव भक्तों, इस कथा को आधा अधूरा न छोड़िए। इसे पूरे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पुराणों की गहराई तक सुनिए, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनना भी एक साधना है। जब हम शिव की लीलाओं को समझते हैं तब हमारा मन स्वयं शिवमय होने लगता है। इस पावन रात्रि में भगवान शिव की पूजा करें, उनका स्मरण करें, उनका नाम जपें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त भक्ति भाव से शिव का स्मरण करता है उस पर महादेव स्वयं अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से अपने हृदय को शिव के चरणों में अर्पित करें और महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति और आत्म जागरण की साधना बनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आखिर कब हुआ था शिव पार्वती का विवाह? अक्सर लोगों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। यह दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन जिसने शिव पुराण की कथा सुनी होगी या पढ़ी हो तो शिव जी और माता पार्वती की शादी की जो तिथि है वह महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि नहीं है। भगवान महादेव की विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि पड़ती है उस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, आखिर शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? यह शिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने शंकर जी को पहचानने के लिए धरती पर प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य कराया था। यह शिवरात्रि भगवान शिव के जन्म की शिवरात्रि है। यह शिवलिंग के प्राकट्य की शिवरात्रि है। आपसे कोई पूछे तो आप बताएं कि शिवरात्रि को भगवान शिव का जन्म हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी की ही पूजा क्यों होती है लिंग रूप में? आइए जानते हैं यह अद्भुत रहस्य क्या है। शिवलिंग की कहानी। महर्षि भृगु जी द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्र पत्रों पर लिखित सुल्तानपुर लोधी में स्थित है। इस प्राचीन ग्रंथ में इस प्रश्न का उचित उत्तर लिखा हुआ है कि भगवान शिव की पूजा लिंग आकृत में ही क्यों होती है। इसका कारण है भृगु जी द्वारा दिया गया श्राप। त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले श्रेष्ठ रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर फिर वे भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दें, परंतु
शिव जी के गण हरगिज मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। को मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शास्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ आकर वो ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी कलयुग में पूजा नहीं होगी। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, भृगु, अपना दिया श्राप वापस ले लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि यह कहते तो ठीक ही हैं, अगर यह बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु, क्या आप अब प्रश्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु आप जो यह शारीरिक आकार लिए हुए हों, इस रूप में पूजा न होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर जी की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हों, आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह तीनों कथाएं अलग अलग घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन इनका केंद्र एक ही है, भगवान शिव। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत रखता है और उपवास करता है, वह शिवलिंग का अभिषेक न करें, धूप, फूल, अर्चना, वस्त्र आदि न अर्पित करें, तो भी वह शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम सबसे पहले उस कथा को जानेंगे जिसे स्वयं शास्त्रों ने महाशिवरात्रि का मूल कारण बताया है। शिवलिंग का प्राकट्य, यह समय सृष्टि के आरंभ का था। ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी। देवता अपने पने लोकों में विराजमान थे, लेकिन एक प्रश्न धीरे धीरे देवताओं के मन में जन्म लेने लगा, इस सृष्टि का सबसे महान कौन है? यह प्रश्न केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के बीच भी यह विचार उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते थे और विष्णु जी पालनकर्ता।
होने के कारण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। इसी अहंकार के क्षण में अचानक ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश और पाताल की चीरता हुई एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह न तो ऊपर से दिखाई देता था न नीचे से। इसका तेज इतना प्रखर था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह स्वयं महादेव का तेज था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च होगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर उड़ चले। युगों बीत गए, लेकिन न तो विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत मिला और न ही ब्रह्मा जी को उसका आदि। थक कर हार कर मानकर दोनों लौट आए। तभी वे उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। न आदि, न अंत, न रूप, न आकार, केवल चेतना। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। जो मुझे समझ ले वही इस सृष्टि को समझ सकता है। यही वह क्षण था जब निराकार शिव पहली बार साकार रूप में ज्योतिर्लिंग बने। यही रात्रि थी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। यही रात्रि आगे चलकर महाशिवरात्रि कहलाई। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं बल्कि शिव तत्व के प्राकट्य की रात्रि है। यही कारण है कि इस दिन शिव की पूजा मानव रूप में नहीं बल्कि लिंग रूप में की जाती है, क्योंकि शिव किसी एक देह में सीमित नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यहीं पर पहली कथा पूर्ण होती है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। दोस्तों, पहली कथा में हमने जाना कि कैसे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की उस अंधकारमयी रात्रि में स्वयं भगवान शिव अग्नि स्तंभ और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि शिव न तो केवल साकार हैं और न ही केवल निराकार, वे तो स्वयं अनंत हैं। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ा रहस्य यही समाप्त नहीं होता। यदि हम पुराणों की परतें और खोलें तो एक और ऐसी कथा सामने आती है जिसने देवताओं, असुरों और संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया था। यह समय था समुद्र मंथन का। देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत को लेकर संघर्ष बढ़ा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने यह उपाय बताया कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा और देवता पुनः शक्तिशाली बन सकेंगे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी और देवता असुर दोनों ओर लग गए। मंथन आरंभ हुआ। समुद्र की गहराइयां हिलने लगीं, लहरें आकाश तक उठने लगीं और सृष्टि में एक अद्भुत हलचल फैल गई। एक एक करके समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी। लेकिन यह सब तो शुरुआत मात्र थी। अचानक मंथन के बीचों बीच समुद्र से एक ऐसा तत्व निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया। यह था हलाहल विष, इतना प्रचंड, इतना जहरीला कि यदि इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो समस्त सृष्टि भस्म हो जाती। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कोई भी उस विष को संभालने को तैयार नहीं था। तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, कैलाश पर्वत की ओर। देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे, हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोले, हे महादेव, यदि यह विष नष्ट न हुआ तो सृष्टि का अंत निश्चित है। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव उस समय ध्यानस्थ थे। उन्होंने नेत्र खोले, विष की भयावहता को देखा और एक क्षण भी विचार नहीं किया। न उन्होंने यह सोचा कि विष पीने से उन्हें क्या होगा, न यह कि उनका शरीर का भार यह सह पाएगा या नहीं। यही तो शिव है, स्वयं का नहीं सृष्टि का सोचने वाले महादेव ने वह हलाहल विष अपने हाथ में लिया और एक ही क्षण में पी गए। माता पार्वती यह दृश्य देखकर विचलित हो उठी। उन्होंने तुरंत शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर पाए। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। उसी क्षण से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। यह घटना केवल एक कथा नहीं है, यह त्याग की चरम सीमा है।
देवताओं को अमृत मिला, असुरों को शक्ति मिली, सृष्टि को जीवन मिला और शिव ने अपने हिस्से में केवल विष लिया। इसी कारण कहा जाता है कि शिव सबसे अलग है, सबसे ऊपर है, क्योंकि वे सब कुछ सहकर भी मौन रहते हैं। मान्यता है कि यह महान घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस दिन शिव को ठंडक देने के लिए जल, दूध, बेलपत्र और भांग अर्पित की जाती है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि उस बलिदान का स्मरण है जो शिव ने संपूर्ण सृष्टि के लिए दिया। इस कथा से महाशिवरात्रि का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा देव वही है जो स्वयं पीड़ा सहकर भी दूसरों की रक्षा करे, जो विष को भी कंठ में धारण कर ले लेकिन संसार को नष्ट न होने दे। यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी दूसरी महान कथा, नीलकंठ बनने की कथा। लेकिन अभी एक कथा बाकी है और वह कथा सबसे भावपूर्ण है, सबसे मानवीय और सबसे गढ़ भी। अब हम पहुंचते हैं उस कथा पर जिसका नाम सुनते ही भक्ति, प्रेम, तपस्या और वैराग्य सब एक साथ जीवित हो उठते हैं। यही है महाशिवरात्रि से जुड़ी तीसरी महान कथा। अब तक हमने जाना कि महाशिवरात्रि कैसे शिवलिंग के दिव्य प्रकट की रात्रि बनी और कैसे इसी कालखंड में भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन इन दोनों गढ़ और विराट घटनाओं के बाद जो कथा आती है वह शिव को केवल देव नहीं बल्कि आदर्श पति, तपस्वी और करुणामय चेतना के रूप में स्थापित करती है। यह कथा है माता पार्वती की तपस्या और शिव भक्ति के मिलन की। सती माता ने योगाग्नि में शरीर को त्यागने के बाद भगवान शिव पूर्णतः वैराग्य में लीन हो गए थे। कैलाश पर्वत पर समाधि में स्थित शिव के लिए संसार, सुख दुख, विवाह सब अर्थहीन हो चुके थे। इधर देवी सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में केवल एक ही भाव था, महादेव। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई उनका प्रेम भक्ति में और भक्ति तपस्या में बदलने लगी। नारद मुनि ने एक दिन हिमालय के घर आकर यह भविष्यवाणी की कि पार्वती ही शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होगा क्योंकि शिव को पाना तप, संयम और पूर्ण समर्पण से ही संभव है। माता पार्वती ने वह मार्ग चुना जिसे चुनना आज के युग में भी यह संभव सा लगता है। उन्होंने राजमहल त्याग दिया, आभूषण छोड़ दिए और वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक अन्न का त्याग, केवल पत्तों पर जीवन, फिर पत्ते भी छोड़े और अंत में केवल वायु पर जीवन। यही कारण है कि उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवताओं को भय हुआ कि यदि पार्वती तप यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तभी देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। जैसे ही कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव वहीं भस्म हो गए। यह घटना बताती है कि शिव को पाने का मार्ग मोह नहीं बल्कि तप है। अंततः शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा, पार्वती तुम्हारा तप निष्फल नहीं जाएगा। इसके बाद हुआ वह दिव्य विवाह जिसकी चर्चा लोक में अधिक है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि को नहीं बल्कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। यही बात शिव पुराण स्पष्ट करता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि विवाह की तिथि अलग है तो महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह से क्यों जोड़ा जाता है? इसका उत्तर बहुत गढ़ है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का आध्यात्मिक मिलन माना जाता है। यह मिलन देह का नहीं, चेतना का है। शिव पुरुष तत्व है, स्थिर, शांत और वैरागी। शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा, सृजन, प्रवाह। जब शिव बिना शक्ति के होते हैं तो वे शिव के समान होते हैं और जब शक्ति बिना शिव के होती है तो वह दिशाहीन होती है। महाशिवरात्रि उसी संतुलन का पर्व है, इसलिए इस दिन विवाह का प्रतीकात्मक स्मरण किया जाता है।
न कि ऐतिहासिक तिथि के रूप में। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में तप, त्याग और संयम के बाद ही पूर्णता आती है। वह रात्रि केवल उत्सव की नहीं, आत्म जागरण की रात्रि है। यही कारण है कि इस दिन जागरण किया जाता है ताकि भीतर का अज्ञान सोया न रहे। इस प्रकार जब हम तीनों कथाओं को एक साथ देखते हैं, शिवलिंग का प्रकटन अर्थात तत्व का जन्म, नीलकंठ बनना अर्थात त्याग और करुणा, और शिव पार्वती मिलन अर्थात संतुलन और पूर्णता, तो समझ आता है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि शिव बनने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो आप केवल एक कारण नहीं बल्कि ये तीनों कथाएं गर्व से बता सकें, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव का पर्व नहीं, शिव तत्व का पर्व है। तो भक्तों, यही है महाशिवरात्रि से जुड़ी वो गढ़ और दिव्य कथाएं जिनमें छिपा है शिव तत्व, त्याग, तपस्या और करुणा का अनंत संदेश। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि महादेव का नाम सुनकर आपकी आंखें भीग उठी हों, तो समझिए यह कथा सफल हुई। ऐसे ही रहस्यपूर्ण शास्त्रों से जुड़ी, भक्ति भाव से भरी पौराणिक कथाएं सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल भक्ति कीर्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि शिव का यह दिव्य ज्ञान हर भक्त तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ऐसी ही अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।